ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै ही श्री गुरुर्वे नमः। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही, पारस दे जग जीव को, कंचन रूप बनाही। एक शब्द गुरुदेव का, ताको अनंत विचार। थाके मुनि जन पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया शेष महेश। गीता हूं कि गम नहीं, तहाँ सदगुरु उपदेश। बार बार वंदन करूं, सदगुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में, महिमा परम पार। वेदों में वह परम गुरु, जिन यह ज्ञान पसार। देव सदा फल आदि में, जिन यह शब्द उचार। अभ्यास से सदगुरु सदाफल देव महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। प्रथम परंपरा सदगुरु धर्मचंद देव जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। वर्तमान सदगुरु सदगुरु सदाफल देव सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। सदगुरु पद उत्तराधिकारी श्री विज्ञान देव महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूजनीय परम वंदनीय माता श्री के चरणों में कोटि कोटिशा नमन एवं समस्त आचार्य परिवार को कोटिशा नमन। सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब ब्रह्म विद्या सत्संग में उपस्थित हैं। सत्संग की महिमा हमारे वेदों में पुराणों में सब जगह कही गई है। सत्संग हमारे अंदर शुभ संस्कार डालते हैं, हमें हमारा ना सिर्फ आध्यात्मिक बट भौतिक जीवन में भी मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। स्वरवेद में भी स्वामी जी ने लिखा है, चारों फल सत्संग से, बिन सत्संग ना कोय। जो पावे जहां मिलत है, सब सत्य संगति होए। यानी सत्संग सत्य का संग, चारों फल हमें सत्संग से प्राप्त हो जाते हैं। हमने अपने वेद पुराणों में भी कई चर्चे किस्से सुने हैं, जहाँ कई भक्तों का सिर्फ सत्संग सुनने से ही कल्याण हुआ है। सत्संग के बारे में आगे स्वामी जी पुनः लिखते हैं, चीर काल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो हम जो विद्या अर्जन करते हैं गुरुकुल में जाके या अध्ययन करके, विभिन्न वेद शास्त्रों का अध्ययन करके, उससे कहीं अधिक बोध और शांति हमें अल्प काल में सिर्फ सत्संग से ही प्राप्त हो जाती है। और ये सत्संग, हम आज ब्रह्म विद्या के सत्संग में उपस्थित हैं,
तो सत्संग में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का सत्संग है, जो तमाम देवी देवता गण भी ब्रह्म विद्या के सत्संग को जो है मिस नहीं करना चाहते हैं, वो भी इसका अनुभव लेना चाहते हैं। तो हम लोग तो कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें स्वामी जी की दया से पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में सारा विश्व परेशान था, सारा विश्व दिशाहीन है और था, किस दिशा में जाना है, आगे क्या करना है। और सदगुरु की ऐसी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हम सब पर है कि हम पिछले करीब 2 वर्षों से ऑनलाइन सत्संग का आनंद ले रहे हैं और बड़े श्रेष्ठ वक्ताओं को हमें सुनने का अवसर मिल रहा है और हमारा मार्गदर्शन हो रहा है, हमारा आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास संभव हो पा रहा है। ये सदगुरु की कृपा है कि वो हम जैसे, मैं बात करूंगा अपनी, तो मुझ जैसे जो अयोग्य है, जिसको ब्रह्म विद्या का कुछ ज्ञान नहीं है, सत्संग का ज्ञान नहीं, उससे भी सत्संग करवा ले रहे हैं। तो ये तो सदगुरु की क्षमता है, सदगुरु का ही कृपा दृष्टि है। और ऐसे ही अनगिनत कई शिष्यगण हैं, सबको ही ये सेवा का अवसर मिल रहा है, वाणी की सेवा सब दे रहे हैं, सबको ऊपर सदगुरु की कृपा है, उनकी कृपा दया दृष्टि से हम सब ब्रह्म विद्या का सत्संग कर पा रहे हैं, या इस लायक हुए कि हम ब्रह्म विद्या के बारे में 2 शब्द बोल पाए। जो एक किसी, मैं कहूंगा किसी कॉमन आदमी के लिए, किसी आम आदमी के लिए ब्रह्म विद्या की चर्चा करना, उसका सत्संग करना संभव नहीं है। बट ये संभव हो पा रहा है, सिर्फ असंभव को संभव करे जो वही सदगुरु है, वही हम सबके माध्यम से करा रहा है। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी उसके बारे में कहा जाए, उतना ही कम है। और आज के समय में जब विश्व में सब तरफ एक अलग दिशाहीन है, उस समय विहंगम युग की जो योग उपयोगिता है, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो श्रेष्ठ है। और आज सबसे उपयोगी अगर विश्व को दिशा दे सकता है कोई ज्ञान, तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग ही है। हम देख रहे हैं आज विश्व में सब तरफ लोग जो है दिशाहीन भाग रहे हैं, सिर्फ भौतिकता के पीछे दौड़ लगी हुई है। सब भौतिकता में ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा बंगला हो जाए, बड़ी गाड़ी हो, बट अंत में जब हम देखते हैं हमने क्या कमाया, तो अब हम उसका विवेचन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने तो कुछ भी नहीं कमाया, बल्कि सब खो दिया। क्या खोया हमने? सबसे मुख्य हमने खोया ये समय, जो ईश्वर ने हमें इतने, कहते हैं, लाख 84 भोग कर प्रॉपर अटका है, अब की पासा जो नहीं पड़ा तो फिर 84 जाए। इतना जो मनुष्य, जो हमको नर देह मिला है, बहुत हमारे कई पूर्व जन्मों के कर्मों से हमें नरदेह मिलती है। और नरदेह में हमें प्राप्त हुई, ना सिर्फ हमें नरदेह प्राप्त हुई, हमें ब्रह्म विद्या व्यंगम योग का ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें सदगुरु का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो ये तो बहुत ही कई करोड़ों वर्षों के हमारे तप होंगे, शुभ संस्कार होंगे, तब हमें ब्रह्म विद्या, सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, हमें तो ये अवसर छोड़ हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। और प्रयास रहना चाहिए कि हम सदगुरु का आशीर्वाद लेके संसार में भी दिशा देने का प्रयास करें। आज हम चारों तरफ देखते हैं तो दुख ही दुख दिखाई देता है, कोई शारीरिक रूप से दुखी है, कोई मानसिक रूप से दुखी है, कोई भौतिक रूप में सब कुछ पाना चाहता है बट वो नहीं पा रहा है और उसमें दुखी है। सच्चा सुख, सही सुख, सही मायने में सुख क्या है, वो किसी को उसका ज्ञान नहीं है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग ही एक ऐसा यंत्र बोल सकते हैं, ऐसा टूल बोल सकते हैं, जो सही सुख की दिशा हमें दे सकता है। इस जो भाग दौड़ भरी जीवन है, भाग दौड़ भरी जो दुनिया है, जो जिस दिशा में जा रही है, उसमें
धन कमाने के चक्कर में, समृद्धि कमाने के चक्कर में लोग क्या नहीं खो रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं, अपनी मानसिक असंतुलन की तरफ बढ़ रहे हैं। मानसिक शांति नहीं है, भौतिक शांति नहीं है, शारीरिक शांति नहीं है, शारीरिक सुख नहीं है। हम देखिए आज भारत भारत जो है डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड की। यानी कि भारत की करीब करीब जो वयस्क 15 से 20% आबादी जो है वो डायबिटीज, उनको सबको डायबिटीज है। हाइपरटेंशन और 10-15% लोगों को है वयस्क। और बहुत तेजी से ये आजकल युवा पीढ़ी में भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां आ रही हैं। विश्व में तो और वेस्टर्न जो पश्चिमी सभ्यता है वहां तो और ज्यादा हालत नाजुक है, ठीक नहीं है। वहां पर तो डिप्रेशन और ये सब जो मानसिक रोग हैं, ये रोग बहुत तेजी से विस्तार ले रहे हैं। अमेरिका में 10% से ज्यादा लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, यानी वो डिप्रेशन के शिकार हैं और वो डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं। तो विश्व में हम कहीं भी झांकें, कहीं भी देखें, तो दिशाहीन तरीके से जा रहे हैं और वो भौतिक सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं इस संसार में, जो कि सही मायनों में सुख नहीं है, जो कि मुख्य दुख का कारण है। ये सब दुख का कारण तो मानसिक असंतुलन ही है। मानसिक संतुलन बैठाने के लिए, मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए उपयोगी सबसे उपयुक्त चीज क्या है, वो हमारे पास है। वो है विहंगम विहंगम योग का ज्ञान। हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो हम सबका तो बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझें, अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों के माध्यम से इस ज्ञान को समझें। गुरु की अमृतवाणी, सदगुरु प्रभु की अमृतवाणी से, संत प्रवर जी की दिव्य वाणी से इस ज्ञान को हम समझने का प्रयास करें, अपने अंदर उतारें और विश्व में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार में सेवा दें। प्रचार प्रसार तो सदगुरु ने कर दिया है, बट हमें भी अपनी जिम्मेदारी करनी है, आगे बढ़ना है और विश्व को हम भी एक छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं विश्व को एक दिशा देने में। हमारे पास सदगुरु ने दुर्वेद हमको दिया है। अभी डॉक्टर सिन्हा कह रहे थे कि दुर्वेद जो है वो बड़े स्वामी जी कहते थे कि उनकी मन की चिंतामणि है। सर्वेद जैसा अद्भुत ग्रंथ विश्व में दूसरा है ही नहीं। दुर्वेद ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अंदर अलग तरह का एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हमारे अंदर की जो त्रुटियां हैं उसको हमारे सामने रखता है। जैसे कि हम आईने के सामने खड़ा होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हमें बाहरी रूप से हमारी त्रुटियां हमें दिखाई देती हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, हमारा बाहरी रूप से क्या, कहाँ पर हमें क्या, जो हमारे अनियमितताएं हैं जो बाहरी, वो दिखाई देती हैं। जब हम स्वरवेद का पाठ करते हैं, स्वरवेद का मनन करते हैं, स्वरवेद को आत्मसात करने लगते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर की भी कमियां उजागर होने लग जाती हैं, हमें हमारी त्रुटियां दिखने लग जाती हैं। दर्पण के जैसे हमें भी पता लगता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या हमारे अंदर गैप है, क्या हमारे अंदर कमियां हैं, हमें कहाँ कार्य करना है, हमें किधर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। और ये सब सदगुरु का ही दया दृष्टि, कृपा दृष्टि है। धीरे धीरे हमारे अंदर अवगुण बाहर दिखते हैं और उन पे हम कार्य करते हैं सदगुरु दया से, कृपा से, और वो अवगुण दूर होते जाते हैं और हमारे अंदर एक सदगुण धीरे धीरे धारा प्रवाह लेते हैं। तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। सर्वित अगर हम किसी से भी तुलना करें, कंपेयर करें किसी दूसरे ग्रंथ से, तो किसी दूसरे ग्रंथ में ऐसी शक्ति, ऐसा पूर्णता नहीं है जो एक स्वरवेद में है। हम बहुत भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, एक अच्छे समाज में एक अच्छा पोजीशन
प्राप्त होती है, हम लोग भौतिक रूप में सब कुछ प्राप्त करते हैं, हमको लगता है हमने सब हासिल कर लिया और हम श्रेष्ठ है और हमारे अंदर बहुत कुछ और हमारे अंदर बहुत सद्गुण है और हम बहुत श्रेष्ठ हैं। बट जब हम स्वरवेद पढ़ते हैं, हम जितना अध्यात्म में धीरे धीरे अंदर उतरते हैं, तब हमें प्राप्त अपनी कमियां दिखने लग जाती हैं और हमें लगता है ये मैं अपने बारे में, स्वतः के बारे में ही ज्यादा यहाँ बात रख रहा हूँ। मैं खुद देखता हूँ कि कहाँ अभी हम को तो बहुत सफर, बहुत आगे जाना है, बहुत। अभी तो हम पायदान अगर देखेंगे, अध्यात्म की पायदान, अध्यात्म की सीढ़ी तो बहुत नीचे स्तर पर है, बहुत ऊपर जाना होगा, बहुत कार्य करना है जो स्वयं के ऊपर करना होगा। तो विहंगम योग में अगर हम बोले तो स्वामी जी ने सेवा सत्संग साधना है, ये तो तीन स्तंभ बताए हैं। बट जो है, या कह सकते हैं हम ये फाउंडेशन है, बट जो स्तंभ है तीन, इसको हम बोल सकते हैं सर्ववेद, सदगुरु, सर्ववेद और हम स्वयं। तो सदगुरु, हम सौभाग्यशाली, हमें सदगुरु, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु प्राप्त है। हम पुनः सौभाग्यशाली हैं कि हमें सर्ववेद जैसा महान ग्रंथ प्राप्त है, जो हमें मार्गदर्शन दे सकता है। और हमें क्या, पूरे विश्व को ही वो मार्गदर्शन दे सकता है और एक दिशा दे सकता है। फिर तीसरे आते हैं हम स्वयं, तीसरा स्तंभ। तो हम स्वयं में ही जो भी कार्य करना है, हमको इधर ही स्वयं में ही करना है। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति कर पा रहे हैं तो उसका हम हमने स्वयं पे कार्य किया तो ही कर पा रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है, तो कमी सिर्फ हमारे अंदर ही है, स्वयं के अंदर है। हमने ज्ञान को ठीक से समझा नहीं, ज्ञान को ठीक से उतारा नहीं, सदगुरु के दिशा निर्देशन में कार्य, सेवा, सत्संग, साधना की नहीं, सदगुरु के आदेश नियम में रहे नहीं। ये सब कमियां हो सकती है हमारे अंदर हो, तभी मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ पुनः। तो इसलिए शायद हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। तो हमें स्वयं पे ही कार्य करना होगा सदगुरु के दिशा निर्देशन में, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है, नर यह उत्तम देह है, सिद्ध धाम सब दे, नष्ट करे तुम शयन में, पारस क्यों नहीं ले। तो ये जो मनुष्य जीवन है, यह अमूल्य है, इसको हमें आलस में, सोने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें ब्रह्म विद्या, विहंगम योग के सेवा सत्संग साधना में अगर हम जितना इस अपने जीवन का उपयोगिता लाएंगे, उतना ही हमारा कल्याण है। स्वामी जी ने आगे स्वरवेद में लिखा है, मानव उत्तम देह को पाकर लक्ष्य न जान, हीन मुख्य उद्देश्य से तो दुख जीवन मान। मानव ये उत्तम जीवन को भी अगर हम पाके ये लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए, तो फिर हम ये जीवन में दुख ही दुख है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमने जीवन ये गंवा दिया और कुछ प्राप्त नहीं किया। इसलिए मानव जीवन हम सबको समझना है, बहुत ही अमूल्य है, बहुत श्रेष्ठ है। और मानव जीवन मिलना, उसमें ब्रह्म विद्या, विहंगम योग का ज्ञान प्राप्त होना, उसमें सदगुरु का संरक्षण प्राप्त होना, ये सब बहुत सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। हमें इसे जाने देना नहीं है। हम हमें जो भी हमारा विकास होगा, वही विहंगम योग के माध्यम से ही होगा हमारा। चाहे वो हम मानसिक विकास बोले हैं, सामाजिक विकास बोले हैं, चाहे हमारा आध्यात्मिक विकास बोले, सारा विकास जो है हमारा इसमें ही निहित है। हमें गुरु आगे नियम में रह के, स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है, नियमित दोनों काल में ब्रह्ममुहूर्त सुधार, योगाभ्यास दृढ़ उचले, सब अंग पूर्ण सवार। साधना दोनों वक्त में हमारा हो, ब्रह्म मुहूर्त में हो, योगाभ्यास दृढ़ रूप से चले, तब हमारे अंदर जो है ब्रह्म विद्या, विहंगम योग का ज्ञान धीरे धीरे से उतरेगा और हम अपना पूर्णतः विकास कर पाएंगे। हम देखते हैं
मैं मुख्यतः अपनी ही बात कर रहा हूँ। हमने हमारा जो ये हृदय है, हमारा जो ये मन है, हमारा जो अंतःकरण है, हमने इसमें किन चीज़ों को स्थान दे रखा है? अगर हम देखें तो छल, कपट, क्रोध, लोभ, काम वासना, मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा, ये सब इनको हमने अपने स्थान दे रखा है। जब तक इनका स्थान हमारे अंदर रहेगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। सर्ववेद की वाणी कहती है, सदगुरु कहते हैं, हमें अपने अंदर, संत प्रवर जी भी अपने दिव्य वाणी में हमेशा कहते हैं, हमें अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना होगा। जब हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होगा, तभी अवगुण हमारे अंदर से धीरे धीरे बाहर आएंगे। जब तक सदगुरु सद्गुणों को अपने अंदर नहीं धारण करेंगे, दुर्गुण हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और हमें इस माया लोक में फंसा के रखेंगे, और हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा। भौतिक विकास हो सकता है, बट वो मीनिंगलेस है, वो व्यर्थहीन है, जब तक हमारा आध्यात्मिक विकास ना हो। तो हमारे अंदर किस तरह के गुण आने चाहिए? हमारे अंदर शीलता है, हमारे अंदर क्षमा भाव आना है, हमारे अंदर सहनशीलता आए, हमारे अंदर संतोष भाव आए, हमारे अंदर धैर्य आए, सदा सत्य का साथ दे, सत्यवादी बने, हमारे अंदर प्रेम भाव हो, हमारे अंदर दया भाव आए, हमारा हृदय शुद्ध होए। जब हम इन सब सद्गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे, तब धीरे 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 हमारा न सिर्फ भौतिक विकास होगा, हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। और जो हम अभी कुछ समय पहले जो हम मैं चर्चा कर रहा था, जो हमारे विश्व में जो तमाम तरह की मानसिक विकृतियां, कृतियां विस्तार ले रही हैं, इवन जो अ, शारीरिक कष्ट भी जो हम लोग भोग रहे हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, अनिद्रा हो, तमाम तरह की बीमारियां, तो वो उसमें हम काबू नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हमारे मन के अंदर शुभ भाव आएंगे, शुभ संकल्प आएंगे, अपने आप ही धीरे धीरे हमारा मानसिक विकास होने लग जाएगा। मानसिक विकास होगा तो हमारा भौतिक विकास होगा। भौतिक विकास जब हमारा होगा तो हम श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ेंगे, और हमारा आध्यात्मिक विकास होने लगेगा। तो सदगुरु ने तो हमें सब दिया है, सब दे दिया है, सिर्फ हमें ही उसको अपने दोनों हाथों से धारण करना है, उसको ग्रहण करना है और आगे बढ़ना है। सदगुरु की तो जितना महिमा कही जाए, जितना गुणगान किया जाए, कम है। वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समंदर की मछी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। सदगुरु का गुण जो है, हम सारी धरती को हम कागज कर दें, सारे वन की सारी लकड़ी को और हम कलम कर दें, सातों समंदर की अगर हम स्याही बना दें, तो भी हम सदगुरु का गुण नहीं लिख नहीं सकते। ऐसे श्रेष्ठ सदगुरु हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन देने के लिए। फिर तो हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम तो भौतिक संसाधन हमें रिच, अमीर नहीं बनाते हैं, धनवान नहीं बनाते हैं, बट सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का सानिध्य हमें धनवान बनाता है। हम सही मानों में सबसे, विश्व में सबसे ज्यादा धनवान हम सब विंगम योग के अनुयायी हैं, सदगुरु के शिष्य हैं। हमें अगर इस बात का ज्ञान है, इस बात का एहसास है, तो ये हमारे लिए बहुत श्रेष्ठता है, और हमारे लिए यही एक सबसे बड़ा मार्गदर्शन है आगे बढ़ने के लिए। सदगुरु तो श्रेष्ठ है, वो तो हमारा इस धराधाम में हमारा कल्याण करने के लिए ही आए हैं। माया लोक छुड़ाए कर चेतन लोक निवास,
सदगुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति जेहि पास। सदगुरु तो हमें मुक्ति धाम से आए हैं, हमें मुक्त करने के लिए, इस जीव को मुक्त करने के लिए। तो हम सदगुरु से क्या छोटी मोटी चीजों की आस लगाते हैं, छोटी मोटी चीजों की डिमांड रखते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियां हम ढूंढते हैं। सदगुरु तो हमें सबसे, इस विश्व में जो किसी के पास नहीं है देने के लिए, सदगुरु तो हमें वो देने के लिए आए हैं। सिर्फ हमें संयम रख के उस दिशा में आगे बढ़ना है, और सदगुरु के चरणों में आस्था रखते हुए ब्रह्म विद्या विहंगम योग में दृढ़ रहते हुए सेवा सत्संग साधना में आगे बढ़ते रहना है, और अपना कल्याण करना है, और अपने आप को हमें इस लायक बनाना है कि हम हमारे माध्यम से विहंगम योग का प्रचार प्रसार आगे बढ़ सके। सदगुरु हमें इतना लायक बना सके, हमारे अंदर वो गुण दे सकें कि हमारे माध्यम से थोड़ा प्रचार प्रसार हो, सत्संग हो, हम और लोगों को विहंगम योग में ला सकें, जिससे विश्व में शांति हो, सुख हो, और लोग आनंद की तरफ बढ़े। उपयोग करना चाहूंगा सदगुरु की जो दो मुख्य इस समय प्रायोरिटीज हैं, जो दो मुख्य कार्य हैं, हम सबको वो मुख्य कार्यों को अपने आगे रखना है और उसकी तरफ हमेशा कार्यरत रहना है। एक तो सर्ववेद महामंदिर का निर्माण, और दूसरा सर्ववेद का जन जन मन मन तक प्रचार। सदगुरु के यही दो कार्य जो मुख्य हैं, जो हम शिष्यों को सदगुरु के इस कार्य में आगे बढ़ चढ़ के श्रेष्ठता से भाग लेना है। और सदगुरु हमारा अभी ये 100वां वार्षिकोत्सव अगले वर्ष होने वाला है। तो सदगुरु का निर्देश आदेश है कि उस वक्त तक हमारा सर्ववेद महामंदिर का निर्माण पूर्णतः हो जाए, पूर्ण हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उसका उद्घाटन हो। तो हम सबको गुरु के इस लक्ष्य को पूर्ण करने में तन मन धन से लगना होगा, और ज्यादा से ज्यादा हम सेवा गुरु महामंदिर धाम में दे सकें, ला सकें, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने जहाँ जिनके पास भी हम पहुंच सके उनसे हम ये सेवा ला के सदगुरु के चरणों में दें, तो वो एक श्रेष्ठ कार्य रहेगा। और साथ में ही सर्वेद जैसे महान ग्रंथ को अगर हम जन जन मन मन तक पहुंचा पाए, तो आए मेरी समझ से विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा, और भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा विश्व में शांति प्रदान करने के लिए। और जैसे संत प्रवर कहते हैं, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। तो आगे जो भारत विश्व गुरु वो पुनः बनेगा, उसमें विहंगम योग का, सर्ववेद का मुख्य योगदान रहेगा। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस वक्त में ये सेवा प्राप्त हो रही है, जो अल्प सेवा है, अल्प समय तक रहने वाली है। सर्ववेद महामंदिर के लिए सेवा देना और सर्ववेद माँ का प्रचार प्रसार करना, तो हमें इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के ना स्वयं को जोड़ना है, बट बाकी अपने और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय ना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा, और पुनः मैं सभी आयोजकों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया वाणी की सेवा देने का, मुख्यतः डॉक्टर निर्मल जी का। और पुनः ऐसा अवसर रहेगा तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।